बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार के विभिन्न परीक्षा में पूछे गए जो है प्रश्नों का सीरीज हम लोग कर रहे हैं और यह सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं आपके देख सकते हैं घटनाचक्र पूर्वावलोकन बुक में से हम लोग जो है कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यह बुक जो है इसमें आपके BSSC हो, BPSC हो या बिहार दरोगा हो, यानी बिहार के विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का इसमें जो है संग्रह है आपके 2001 से लेकर 2024 तक आपका। ठीक है, तो इस बुक से हम कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं साइंस और साइंस में फिजिक्स देख रहे हैं और आज जो हम लोग देखने वाले हैं प्रकाशिकी देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? प्रकाशिकी से संबंधित इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं और इसमें जो है सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं जो हम लोग जो है बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए प्रकाशिकी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं और इससे पहले वाला अगर आपको देखना है तो प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं प्रकाशिकी से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है कि मनुष्य के नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के नेत्र के जो है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? रेटिना पर आपके वास्तविक तथा उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा। आपका देख सकते हैं मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वास्तविक तथा उल्टा होता है। रेटिना में जो है विशेष कोशिकाएं होती है जो प्रकाश के प्रति जो है संवेदनशील होती है, जिन्हें जो है शलाका और जो है शंकु कोशिकाओं के रूप में जो है जाना जाता है। इसमें जो है जनरेशन बहुत ही संवेदनशील होती है जिन्हें हम लोग शलाका और शंकु कोशिकाओं के रूप में जानते हैं। इसको यह कोशिकाएं जो है उत्तेजित होती है और जो है मस्तिष्क को संकेत भेजती है जो उन्हें जो है सीधे प्रतिबिंब में बदल देती है और हमें देखने की अनुमति देती है। तो इस तरह से देखा जाए तो मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है तो वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है आपका? वास्तविक एवं उल्टा। तो उसी को घुमाकर पूछा गया। देख सकते हैं मानव आंख में जो है अभिनेत्र लेंस के कारण जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर बनने वाले इस प्रतिबिंब को मस्तिष्क सही दिशा में परिवर्तित कर देता है आपका। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए आपके देख सकते हैं अवतल। कौन सा? अवतल। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि के लिए उत्तल आता है। निकट दृष्टि में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, एक जो है अपसारी दर्पण है। एक अपसारी दर्पण जो है आपका एक उत्तल दर्पण। क्या है? एक उत्तल दर्पण आपका देख सकते हैं। उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को जो है फैलाते हैं। उत्तल दर्पण क्या करते हैं? प्रकाश किरणों को फैलाते हैं, इसलिए इन्हें जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है आपके वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है आपका। काफी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं दंत चिकित्सक के रूप में जब किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देख सकते हैं दंत चिकित्सक में जो है अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण संकेंद्रित किरणों को जो है प्रतिबिंबित कर बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है जिससे डॉक्टर जो है दांतों को स्पष्टता से देख सकते हैं आपका। ठीक है, सोलर कुकर में जो है किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में आपका ये अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। तो सोलर कुकर में देख सकते हैं सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जो सूर्य की जो है किरणों को जो है केंद्रित कर जो है गर्मी उत्पन्न करता है और खाना पकाने में सहायक होता है आपका। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि के लिए तो निकट के लिए जो है अवतल आपका। ठीक है, देख सकते हैं निकट दृष्टि है व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, यानी निकट दृष्टि में जो है दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। इसका कारण जो है नेत्र गोला का अधिक लंबा होना। ठीक है, या जो है कॉर्निया की अत्यधिक वक्रता हो सकती है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का जो है उपयोग किया जाता है जिससे आने वाली जो है किरणें पहले ही जो आवर्तित हो जाती है और रेटिना पर सही फोकस बनता है आपका। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक जो होता है आपका कितना होता है? 2.42 होता है। 2.42 हीरा का अपवर्तनांक देख सकते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है जो इसे अत्यधिक चमकदार बनाता है। ठीक है, उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश अंदर जाकर कई बार परिवर्तित होता है जिससे हीरा चमकदार दिखाई देता है आपका। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये आपके उत्तल दर्पण का भी देख सकते हैं। वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह व्यापक क्षेत्र को जो है प्रतिबिंबित
करता है और वाहन चालक को पीछे के यातायात का अधिक क्षेत्र देखने में मदद करता है आपका। ठीक है, आगे है कि खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि आपके आभासी और आवर्धित होती है। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि आभासी और जो है आवर्धित होती है। इसका प्रयोग जो है तारों और ग्रहों को देखने के लिए किया जाता है, किसका? खगोलीय दूरबीन का। चलिए आगे है आपका कि परावर्तन के नियम सत्य हैं। परावर्तन के नियम जो सत्य हैं सभी परावर्तक सतहों के लिए आपका देख सकते हैं। परावर्तक के नियम गोलीय, पृष्ठीय सहित सभी परावर्तक सतहों के लिए सत्य होता है। परावर्तन का नियम जो है यह बताता है कि यदि प्रकाश के जो है किरण को समतल सपाट पॉलिश सतह से जो है परिवर्तित किया जाता है तो आपतन कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं सभी परावर्तक सतहों के लिए आपका। ठीक है, प्रकाश की किरण गमन करती है आपके सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, इसे प्रकाश का जो है रेखीय संचरण कहा जाता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और जब यह एक माध्यम से गुजरती है तो यह सीधी रेखा में जो है चलती है। इस सीधी रेखा को जो प्रकाश की किरण कहा जाता है। प्रकाश की किरण का मार्ग जो है तब परिवर्तन हो सकता है जब यह जो है किसी सतह से टकराती है या जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, अर्थात विकल्प ये सही। तो इस तरह से देख सकते हैं सीधी रेखा में जो है गमन करती है प्रकाश की किरण जो आपके विद्युत चुंबकीय तरंग है आपका। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण जो परावर्तित होकर फैल जाती है जिससे एक जो है विस्तृत क्षेत्र का दृश्य प्राप्त होता है। और समतल दर्पण वह दर्पण जिसकी सतह जो है पूरी तरह से जो है सपाट होती है, जिस पर प्रकाश का परिवर्तन होता है आपका। इस तरह से देख सकते हैं आप। ठीक है, और अवतल दर्पण जो होता है यह एक प्रकार का गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक जो है सतह की ओर जो है मुड़ा होता है। उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर जो पतला होता है। इस तरह विकल्प भी इसके सही उत्तर है। इस वस्तु का प्रतिबिंब समान मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? इस वस्तु का प्रतिबिंब समान मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर। समानतः मनुष्य के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनता है आपका। कॉर्निया आंख का जो है बाहरी पारदर्शी हिस्सा होता है, इसे जो है सूक्ष्म मंडल भी कहा जाता है। और पुतली जो होता है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है आपके पुतली। ठीक है, आइरिस जो होती है आइरिस आंख का जो है रंगीन हिस्सा है जो पुतली के जो है चारों ओर होता है आपके आइरिस। इसे परितारिका भी कहते हैं। आइरिस का जो है रंग मेलेनिन की मात्रा पर निर्भर करता है। इस तरह से ऑप्शन इसमें सी सही है आपका। ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर? तो रेटिना पर बनता है। यह आइरिस होता है आंख का रंगीन हिस्सा आपका। और पुतली जो है आपके प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखती है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है आपके 2f के बराबर होती है। क्या होती है? 2f के बराबर आपका। ठीक है, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तथा वक्रता केंद्र पर जो है अवतल दर्पण द्वारा एक उल्टा तथा जो है समान आकार का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऐसी स्थिति में दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब और इसके ध्रुवण के बीच की दूरी जो है 2f के बराबर होती है आपका। ठीक है, देख सकते हैं जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? जरा दृष्टि दोष के उपचार में आपके बाइफोकस लेंस का। किसका? बाइफोकस लेंस का। देख सकते हैं जरा दृष्टि दोष आंख का एक दोष है जिसमें वृद्धावस्था के कारण व्यक्ति के निकट की वस्तु के साथ साथ जो है अलग अलग वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है। जरा दृष्टि दोष से जो है जरा दृष्टि आपका। ठीक है, इसको ठीक किया जाता है बाइफोकस लेंस को लगा। इस दृष्टि दोष को जो है बाइफोकस लेंस का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। इस प्रकार के लेंस में निचला भाग जो है निकट वस्तु पर ध्यान देने के लिए और उत्तल लेंस तथा जो है ऊपरी भाग की जो है वस्तु देखने के लिए जो है अवतल लेंस होता है आपका। ठीक है, देखते हैं हम लोग अपने आसपास भी जो है बुजुर्गों को देखते हैं आपका। ठीक है, किस कारण से प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किस कारण से प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है?
तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आप देख सकते हैं प्रकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण और अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा जो है इसका प्रकीर्णन होता है। बैगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, इसलिए बैगनी एवं नीला का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। यही फैला हुआ प्रकाश हमारी आंखों में जो है पहुंचता है, जिसके कारण हमें जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आकाश का रंग नीला का कारण जो है प्रकाश के प्रकीर्णन है आपका। ठीक है, आगे है कि मोटर कारों के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। हेडलाइट में अवतल, हेड में अवतल आपका। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग जो है गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है, क्योंकि वाहन के सामने आने वाली सड़क को जो देखने के लिए रात में अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। अतः अवतल दर्पण की अभिसारी प्रकृति के कारण प्रकाश की जो है फोकस्ड बीम प्राप्त होती है। ठीक है, प्रकाश की गति अधिकतम है, प्रकाश की गति अधिकतम है आपके पानी में। किसमें? पानी। ठीक है, प्रकाश की गति उस भौतिक माध्यम पर निर्भर करती है जिसमें जो है वह गति कर रहा है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। प्रकाश की गति माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की गति उतनी ही कम होगी। प्रश्नगत विकल्पों में पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, अतः प्रकाश की गति पानी में अधिकतम होगी आपका। ठीक है, आगे है कि समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है। समुद्र के नीलापन जो होता है आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र के जल का नीलापन जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नीले रंग का तरंगदैर्घ्य जो है छोटी होने के कारण इसका प्रकीर्णन अधिक होता है, जिससे समुद्र नीला लगता है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। क्योंकि यह दिखाई देता है क्योंकि जो है बैगनी और नीला प्रकाश जो है अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, यानी बैगनी और नीला है आपका। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग नीला होता है। वायुमंडल में धूल तथा जल के अनगिनत कण उपस्थित होते हैं, यह कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, क्योंकि इस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, अतः आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वो अधिक दूरी तक दिखाई देता है, जैसे कि लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है, अतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल का रंग जो है प्रतीत होता है। वहीं जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है वह जल्दी ही वायुमंडल में फैल जाता है। यही कारण है कि समान नीले का रंग का प्रतीक होता है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि प्रकाश किरणों एवं जो प्रतिबिंब का जो है किसी अधिक घनत्व वाले माध्यम से मुड़ना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन। प्रकाश किरणों या जो प्रतिबिंब का किसी अधिक घनत्व वाले प्रकाश में मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। आप देख सकते हैं प्रकाश किरणों या प्रतिबिंब का जो है किसी अधिक जो है अधिक घनत्व वाले माध्यम में विक्षेपित होना यानी मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो है जाने पर अभिलंब की ओर झुकती है आपका। ठीक है, आगे है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर असली और उल्टा होता है। देख सकते हैं मानव नेत्र के रेटिना पर किसी भी वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब सदैव वास्तविक एवं उल्टा होता है। प्रतिबिंब को जो है सीधा प्रतीत कराने का कार्य मस्तिष्क में उपस्थित दृष्टि तंत्रिका जो है दृश्य प्रांतस्था जो है करती है आपका। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब असली और उल्टा होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है आपका। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान है। सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है आपका। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का क्रम देखा जाए तो सबसे अधिक लाल, उसके बाद नारंगी, उसके बाद में पीला, हरा, नीला, जामुनी, उसके बाद में बैगनी है आपका। इस तरह से देख सकते हैं ROYGBIV यह पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी है। देखिए इंटर स्तरीय पूछा गया है। बैगनी प्रकाश के जो है आई का प्रास कितना होता है आपके? तो 380 से 450। देख सकते हैं दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंगों का प्रकाश जो है सम्मिलित है, जिसमें
जिसे इसके द्वारा जो VIBGYOR से प्रदर्शित करते हैं, यानी V वायलेट यानी बैगनी का सबसे कम तरंग है, उसके अंदर R रेड यानी इसका जो है सबसे अधिक तरंग वाला प्रकाश है। बैगनी रंग के प्रकाश की जो है तरंग की परास जो है लगभग 380 से 450 होती है आपका। ठीक है, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए जो है क्या उपयोग होता है, रोगी के अंदर प्रकाशीय तंतु होता है। क्या होता है? प्रकाशीय तंतु। एंडोस्कोपी एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें जो है एक रोगी के शरीर के अंदर जो है देखने के लिए एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यह जो है उपकरण प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करता है। इसमें प्रकाशीय तंतु से बना बंडल जो है शरीर के भीतर पहुंचाया जाता है। प्रकाशीय तंतु जो है शरीर के भीतर प्रकाश ले जा सकते तथा जो है इनमें से कुछ शरीर के अंदर से जो है परिवर्तित प्रकाश बाहर लाते हैं, जिससे शरीर के भीतर के रोगग्रस्त भाग की छवि प्राप्त हो जाती है आपका। ठीक है, जो है जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, वह दर्पण कौन सा है आपका? तो अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण आपका। देख सकते हैं अवतल दर्पण जो है अंदर की तरफ कुबड़ी प्रतिबिंब करने वाली जो है सतह होती है। यह स्वयं पर जो है आपतित होने वाली प्रकाश की सभी समानांतर किरणों का जो है अभिसरण करते हैं, इसलिए इसे जो है अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी कहा जाता है अवतल को, और अपसारी उत्तल को। ठीक है, कहा जाता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो वास्तविक तथा वस्तु की अपेक्षा बड़ा दिखाई देता है आपके अवतल में। आपका देख सकते हैं बिहार पुलिस में पूछा गया आपका सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है आपका? तो यह अवतल दर्पण का हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, देख सकते हैं सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण की सहायता से सूर्य के प्रकाश को जो है एकल केंद्र बिंदु की ओर जो अभिसारित किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है सोलर कुकर के अलावा दंत चिकित्सक द्वारा दांत के परीक्षण में, वाहनों की हेडलाइट तथा सर्च लाइट में जो है परावर्तकों के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं आपका। ठीक है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग जो है अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णित होता है आपका। ठीक है, जिसका कम प्रकीर्णन होता है वह जो है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है। लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न क्या होती है? तो सशक्त प्रकाश की किरण पुंज जो है उत्पन्न होती है आपका। ठीक है, देख सकते हैं लेजर वह युक्ति है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के जो है उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर जो है ऑप्टिकल प्रवर्धन की प्रक्रिया के माध्यम से जो है प्रकाश उत्सर्जन करती है, जिस कारण जो है सशक्त प्रकाश की किरण पुंज जो है उत्पन्न होती है। लेजर यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय जो है स्टिमुलेटेड जो है एमिशन फॉर जो है रेडिएशन, यानी इसलिए जो है आपका लेजर का फुल फॉर्म आपका संक्षिप्त रूप है। लेजर से प्राप्त होने वाली जो है प्रकाश किरणों में एक वर्णता, दिशात्मकता, संबंधता तथा उच्च तीव्रता जैसे गुण पाए जाते हैं आपका। इस तरह से देख सकते हैं जब प्रकाश जो है दूसरे माध्यम से जो है अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता आपका। ठीक है, जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करने पर जो है माध्यमों के अपवर्तनांक की भिन्नता के कारण जो है प्रकाश का वेग एक एवं जो है तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, जबकि प्रकाश की आवृत्ति जो है स्थिर रहती है। आपका देख सकते हैं जब प्रकाश दूसरे माध्यम में से जो है अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता आपका। लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध जो है आपके किससे है? तो दिए गए प्रश्न में चार विकल्प गलत है। किसी लेंस की शक्ति जो है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के जो है बराबर होती है। इसे P द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। लेंस से जो है शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस शक्ति एवं जो है फोकस दूरी में निम्नलिखित संबंध है आपके देख सकते हैं। फोकस लेंस शक्ति बराबर 1/a। आगे है कि परावर्तन के नियम के अनुसार जो है परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के जो है बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण के जो है बराबर होता है। ठीक है, देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा जो है अभिलंब तीनों जो है आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं आपके। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है आपका। ये देख सकते हैं
ठीक है। सही कथन चुनिए। सही कथन कौन है? तो लाल प्रकाश का जो है तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, यह कथन सही नहीं है। दूसरा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, यह कथन आपका क्या है? सही है। ठीक है। देख सकते हैं जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर जो है गुजरता है, तब जो है अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर जो है झुकने के साथ विभिन्न रंगों के जो है प्रकाश में बढ़ जाता है। सूर्य के प्रकाश से जो है प्राप्त 7 रंग देख सकते हैं। बैगनी रंग का जो है विक्षेपण सबसे अधिक, लाल रंग का विक्षेपण जो है सबसे कम होता है। बैगनी रंग के जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है आपका। इस तरह से देख सकते हैं ऑप्शन बी इसमें सही है। ठीक है। किसी माध्यम की अपवर्तनांक निर्वात में जो है प्रकाश की गति और उसका जो है माध्यम में प्रकाश की गति यानी v के बीच सही संबंध कौन सा है आपका? तो सही संबंध देखा जाए तो ऑप्शन सी जो है इसमें सही संबंध है आपका। ठीक है। अपवर्तनांक, किसी माध्यम की अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति और उसका माध्यम में जो है प्रकाश की गति यानी v के बीच जो है आपका देख सकते हैं अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की गति बटा माध्यम में प्रकाश की गति होती है आपका। इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग जो है मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग मुख्य रूप से किस आपके संचार के लिए किया जाता है, और चीजों के लिए भी किया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार संचार के लिए देख सकते हैं। प्रकाशित तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का जो है संचार क्षेत्र में व्यापक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह लंबी दूरी, तीव्र गति एवं जो है उच्च बैंडविड्थ डाटा ट्रांसफर दर पर जो है संचारण में मदद करता है आपका। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचारित करने के लिए किया जाता है। क्या संचारित करने के लिए? तो लेजर किरणें। क्या? लेजर किरणें। फाइबर ऑप्टिकल या जो ऑप्टिकल फाइबर उस तकनीक को जो है संदर्भित करता है जो एक ग्लास या जो प्लास्टिक फाइबर के साथ जो है प्रकाश स्पंदों के रूप में जो सूचना प्रसारित करता है आपका। ठीक है। निम्न में से कौन सी जो है किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा आपका? यह काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो ऊपर से काला और अंदर से उजला आपका, यह जो है सही होगा। देख सकते हैं आप छाता जो है धूप से बचने का एक उपकरण है। यह विभिन्न रंगों का होता है। इसमें जो सर्वोत्तम छाता वो होगा जो ऊपर से काला तथा जो है अंदर से उजला सफेद रंग का हो। सफेद रंग जो है सूर्य की किरणों को जो परिवर्तित कर धूप से जो है सुरक्षित रखता है, जबकि काला रंग जो है प्रकाश का अवशोषण और उत्सर्जन अति तीव्र से करता है। इसका जो है कहीं आपको दिखेगा कहीं से उजला और नीचे से काला आता है, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर दिया जा रहा है। दूरदृष्टि वाली आंखों में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती है आपके दूरदृष्टि वाले में। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, किंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि इस रोग में जो है निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है आपका, रेटिना के पीछे। ठीक है। आंख की पुतली या आईबॉल कह सकते हैं कि संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि दोष वाली आंख देख सकती है, केवल क्या देख सकती है आपका? यह जो देख सकती है दूर की वस्तुएं जिसे उत्तर लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया जाता है आपका। ठीक है। आगे कि मनुष्य नेत्र में जो है पुतली के आकार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पुतली के आकार का नियंत्रण आपके परितारिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? परितारिका। ठीक है। पुतली के आकार का विनियमन परितारिका के द्वारा होता है। जब परितारिका जो है सिकुड़ती है और शिथिल होती है जब अंधेरा होता है, ठीक है, तो पुतली फैल जाती है जिससे कि जो है अधिक प्रकाश आंख में जो है प्रवेश कर सके। परितारिका पुतली एवं आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है आपका। प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित है। इसका प्रयोग जो है दूरसंचार आदि में किया जाता है आपका। ठीक है। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रकाश का संचरण इस सिद्धांत के अनुसार होता है। ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन देख सकते हैं, वही चीज को बदल कर दिया गया है। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के अनुसार होता है। प्रकाशिक तंतु जो है के अन्य उदाहरण आपके मिरिग मरीचिका का बनना, तारों का टिमटिमाना, हीरे में चमक, इस सब का कारण आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रकाशग्राही कोशिकाएं यानी क्षर और शंकु किसमें मौजूद होते हैं आपके? ये आपके रेटिना में होते हैं। किसमें होते हैं? रेटिना में आपका।
ठीक है। देख सकते हैं प्रकाशग्राही कोशिकाएं अर्थात क्षौर एवं शंकु जो है रेटिना में उपस्थित होते हैं। शलाका अत्यंत कम प्रकाश स्तर पर कार्य करता है, जबकि शंकु को बहुत अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंकु होते हैं, आपके लाल, हरा और नीला पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस माध्यम प्रकाश का वेग सबसे कम होता है? प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है? तो आपके कांच में होता है। किसमें होता है? कांच में। एक माध्यम में जो है प्रकाश की गति माध्यम के अपवर्तनांक से प्रभावित होती है। दिए गए माध्यम में कांच के वैकल्पिक रूप से सबसे घना और इसका विशिष्ट अपवर्तनांक लगभग 1.5 है। हवा और निर्वात दोनों का जो अपवर्तनांक लगभग 1 है, इसलिए कांच में जो प्रकाश की गति जो है धीमी होती है आपका। ठीक है। आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्थोथैल्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है। देख सकते हैं नेत्र विज्ञान यानी आंखों के डॉक्टर होते हैं, एक चिकित्सा शाखा है जो आंखों के निदान और उपचार से संबंधित है। ऑप्थेल्मोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा से आया है। इसमें जो है ऑप्थेल्मोस का अर्थ है नेत्र और जो है सिल्यू का अर्थ है चिकित्सा। यह मानव नेत्र की जो है कार्यकी एवं जो है रचना से संबंधित रोगों के लिए औषधीय एवं जो है शल्य चिकित्सा समाधान दोनों की संभावना संभालता है आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि अधिक अपवर्तनांक वाला का माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है आपका, प्रकाशित सघन है आपका। ठीक है। देख सकते हैं यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम से प्रकाशता सघन कहा जाता है, अथवा जो है पहले माध्यम को जो है दूसरे की अपेक्षा प्रकाशता विरल कहा जाता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की जो है चाल अधिक होती है आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि यदि एक अपवर्तन यानी एक अवतल दर्पण में जो वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब, यदि एक अवतल दर्पण में जो वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों जो है वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वस्तु से समान आकार का है। ठीक है। देख सकते हैं जब एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वस्तु से जो है समान आकार का होगा। निर्मित छवि वास्तविक तथा उल्टी होगी। अवतल दर्पण एक जो है घुमावदार परावर्तक सतह वाला दर्पण है। इसे जो अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिसारी। इसका जो है उपयोग टॉर्च, हेडलैम्प और लाइट में किया जाता है कि अवतल दर्पण का, जिसे अभिसारी कहते हैं। ठीक है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है आपके वास्तविक तथा उल्टा। देख सकते हैं मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वास्तविक तथा उल्टा होता है। रेटिना पर विशेष जो है कोशिकाएं होती है जो प्रकाश के प्रति जो है संवेदनशील होती है, जिन्हें शलाका और शंकु कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। यह कोशिकाएं जो है उत्तेजित होती है और मस्तिष्क को संकेत भेजती है जो उन्हें सीधे प्रतिबिंब में बदल देती है, जो हमें देखने की अनुमति देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से इसके बाद हम लोग ध्वनि से संबंधित देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।